गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ ईशावास्यमिदगं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीतः मा गृधः कस्यचिद्धनम् मा गृधः कस्यचिद्धनम्। सिवाय आत्मज्ञान के मानव समाज में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिसका कर्म में विनियोग ना हो। हर भौतिक ज्ञान की सफलता तभी है वो जब तक वो ज्ञान सफल नहीं होता है, जब तक उसका किसी कर्म के साधन के रूप में उसका हम प्रयोग ना करें, विनियोग ना करें। पर वैदिक आचार्य ये प्रतिपादन कर रहे हैं कि एक मनुष्य समाज के पास एक ऐसा ज्ञान है जो किसी कर्म का आश्रय लिए बिना स्वयं ही फल प्रकट करने में समर्थ है, सक्षम है। तो ऐसे ही आत्मज्ञान इस ईशावास्य उपनिषद में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये जो सारे मंत्र है इनका किसी कर्म में विनियोग नहीं है। कर्म में विनियोग नहीं है माने जैसा हमने पिछले कक्षाओं में चर्चा की थी कि ऐसा नहीं है कि हम इसका अध्ययन करेंगे उसके बाद जाके कुछ कर्म करेंगे, साधना करेंगे, जाप करेंगे या फिर कुछ करेंगे तब जाके इसका जो फल है वो प्रकट होगा। इस आत्मज्ञान रूपी मंत्रों का फल है मोक्ष प्रदान करना, अज्ञान की निवृत्ति करना, और वो होगा केवल इस मंत्र के ज्ञान हो जाने के मात्र। इसके अतिरिक्त हमको कोई अनुष्ठान करना पड़े इसकी अपेक्षा नहीं है। तो ये जो ईशावास्य उपनिषद की जो पहला मंत्र है वो है ईशावास्य इदगम सर्वम। यहाँ श्रुति माता बोल रहे हैं, हाँ, पहले मंत्र में श्रुति माता बोल रहे हैं ईशावास्यम इदम सर्वम। इदम सर्वम, ये जो इदम रूप सर्व जगत है, इदम का हमने व्याख्या पिछले कक्षाओं में, पहले कक्षा में ही किया था, आप सबको याद ही होगा। इदम माने क्या? ये इदम रूप जो प्रपंच है, जो जगत है, हाँ, जो हमारे इंद्रिय के गोचर है, इंद्रिय के सामने जो प्रत्यक्ष रूप में अनुभव जो प्रपंच है, जो जगत है, उसी को इदम कहा गया है। तो श्रुति माता क्या कह रही है कि ये जो इदम रूप दृश्यमान प्रपंच है वो क्या है? बोल रहे हैं ईशावास्य। ईश माने ईश्वर, परमात्मा, और वास्य माने व्याप्त है, आच्छादित है। तो ये जो जगत है ये कैसा है? ये जगत परमेश्वर से, परमात्मा से, ईश्वर से, कोई भी नाम बोलो, उससे
आच्छादित है, व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? हाँ, कैसे आच्छादित है? जैसे क्या आच्छादित व्याप्त कई तरह के होते हैं। जैसे कि ये टेबल पर ये हमने क्लॉथ आच्छादित किया है, व्याप्त किया है, एक के ऊपर दूसरा, इस तरह से क्या आच्छादित है? नहीं। यत् किंचित जगत्याम जगत, ये जगत के जितना भी जगत है, यत् किंचित जितना जगत है, जगत की जितनी व्याप्ति है, हम जगत को जहाँ तक समझ सके। जगत कहाँ से शुरू होता है? अपने अहम से शुरू होता है। हमारी बुद्धि, मन, इंद्रियां सब जगत ही है, सब जगत का ही हिस्सा है। हम जगत जब सोचने लगते हैं ना, अपने को उससे अलग रख के सोचते हैं कि हमसे बाहर, ये भी तो जगत का ही हिस्सा है। तो ये सबसे जहाँ तक हमारी सोच जा रही है, 14 ब्रह्मांड, कितने भुवन है, कितने लोक है, सारे जगत का ही हिस्सा है। यत् किंचित, जितना भी जगत, जहाँ तक हमारी बुद्धि व्याप्त हो पा रही है, वो सारा जगत कैसा है? व्याप्त है। किससे व्याप्त है? ईश्वर से, ईश्वर तत्व से वो सारा जगत व्याप्त है। हाँ, क्या ये जगत ईश्वर से पृथक होकर व्याप्त है? तो बोलते हैं नहीं, ये ईश्वर से भरपूर है। कैसे? उदाहरण से यदि समझे, जैसे घड़े में मिट्टी व्याप्त है, मिट्टी का घड़ा है, उसमें मिट्टी व्याप्त है। तो क्या मिट्टी के अलावा भी घड़े में कुछ और है? नाम रूप के अलावा मिट्टी ही है। तो जैसे जगत में, जैसे अलंकार में सोना व्याप्त है, तो अलंकार तो सोना ही है ना? तो अलंकार है और उसके ऊपर सोना व्याप्त है, ऐसा तो नहीं है। हर कण में सोना ही है। जैसे हथियार में लोहा व्याप्त है, तो वो लोहा ही है। इसी तरह से जगत में ये ईश्वर तत्व व्याप्त है। मतलब ये जो जगत है ईश्वर ही है, ईश्वर तत्व ही है ना? तो श्रुति माता उपदेश कर रहे हैं कि हे साधक, ऐसा जानो, ये तुम जानो और जान के फिर जगत के साथ व्यवहार करो। हम जगत के साथ व्यवहार तो करते ही हैं, ऐसा कौन है जो जगत से व्यवहार नहीं कर रहा है? ना जाने या ना जाने, कोई बोले या ना बोले, हमारा जगत के साथ व्यवहार तो चल ही रहा है। पर श्रुति माता का कहना है कि इस सत्य को जान के व्यवहार करो जगत के साथ। हाँ, इस दृष्टि के साथ जगत का व्यवहार करो। जब इस दृष्टि के साथ कि ये जगत ईश्वर ही है, इस दृष्टि के साथ, इस समझ के साथ जब हम जगत से व्यवहार करेंगे तो क्या होगा? तो फिर ये जो जगत है हमको दुख नहीं दे सकती तो फिर ये जगत से हमको उसमें लिप्त नहीं होंगे, हम उससे आसक्त नहीं होंगे। हम इस समझ के साथ, इस दृष्टि के साथ जब हम जगत के साथ व्यवहार करेंगे तो फिर जो इस सत्य को जानने के बाद जगत का व्यवहार होगा, तो फिर जो बंधन के सारे चीज़ है, जो जगत के चीज़ हमको बांध रही है, वो छूट जाएगा, उसका त्याग हो जाएगा। और इस त्याग रूपक इस त्याग के पूर्वक, मतलब त्याग पूर्वक भावना के साथ जब हम व्यवहार करेंगे तो वो व्यवहार कैसा होगा? वो व्यवहार आध्यात्मिक व्यवहार होगा, वो व्यवहार आध्यात्मिक हो जाएगा। तो बोलते हैं तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधा कश्चित् धनम। तो ये जो पूरा जगत है ये ईश्वर ही है, ईश्वर से ही भरपूर है, ईश्वर तत्व से ही व्याप्त है। ये जान के कि ये ईश्वर से भिन्न कुछ नहीं है, तो फिर क्या हुआ? जगत का सब कुछ ईश्वर का हुआ। तो फिर ईश्वर बुद्धि रख के जब हम जगत के साथ व्यवहार करेंगे, माने जगत का उपभोग करेंगे, तो फिर प्रसाद बुद्धि से उपभोग करेंगे, है ना? कि भगवान का चीज़ है, ईश्वर का चीज़ है। अब हम क्या कर रहे हैं? मेरा है,
तेरा है, मेरा तेरा ही तो सारे अनर्थ का कारण है ना। मैं मेरा, तू तेरा, यही सारे अनर्थ का कारण है। तो ये अनर्थ कहाँ रहेगा फिर? यदि सब कुछ जगत, पूरा जगत ईश्वर ही है, ईश्वरमय ही है, तो फिर सब कुछ जो भी है ईश्वर का ही है। तो फिर हमको उपभोग जो करना है वो ईश्वर का पदार्थ जान के प्रसाद बुद्धि से उसका उपभोग करना है। जितना जरूरत है उतना ही करना है। प्रसाद बुद्धि मतलब क्या? जितना हमारी आवश्यकता है उतना उसका हम उपयोग करेंगे, है ना। ये दृष्टि बदल जाएगी। तो फिर ये तो एक छोटे से हमने मंत्र का अर्थ देखा कि पहले पंक्ति में श्रुति माता ये सत्य प्रतिपादन करती है और दूसरे में उस सत्य के ज्ञान के साथ, उस विज्ञान के साथ किस तरह से जगत के साथ व्यवहार करना है उसका प्रतिपादन करती है। हालांकि हम हर शब्द का बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र है। जितना प्रयास कर सकेंगे इसको समझने की उतना प्रयास करेंगे। समय की कोई जल्दबाजी नहीं है, बस है कि ये अर्थ यदि हमारे चित्त में खुल जाता है, समझ आ जाता है, तो ये अत्यंत कल्याणकारी होगा। तो हर शब्द पर हम विस्तार से विचार का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे पहला शब्द श्रुति माता दे रहे हैं, वेद माता, ईश। ईश माने ईश्वर, परमात्मा। तो श्रुति माता कह रहे हैं, हे साधक, हाँ, ये जगत ईश्वर से आच्छादित तो है, पर तुम्हारे लिए साधना ये है कि तुम ऐसी भावना बनाओ। है, हमारी ऐसी भावना हम प्रयास के साथ बनाते जाएंगे, फिर जाके ये सत्य हमारे अंदर घटित हो जाएगा। पहले हम साधना करेंगे कि क्या, कि हम जगत को ईश से आच्छादित कर दो। हम ये जगत को ईश्वर तत्व से आच्छादित कर दे। किस तरह से? वही उदाहरण, घड़े को मिट्टी से आच्छादित कर दो, अलंकार को सोने से आच्छादित कर दो। आच्छादित कर दो माने ये जान लो कि ये घड़ा मिट्टी ही है, ये जान लो कि ये अलंकार सोना ही है, और ये जान लेना ही आच्छादित कर देना है। और ये ज्ञान हो जाने पर, ये जानकारी हमको प्राप्त हो जाने पर क्या होगा कि ये जो सारा दृश्यमान जगत है, अदृश्यमान जगत है, सिर्फ आँख से तो दिखता है उतना ही नहीं है, जितना भी अनुभवमान जगत है, जितना भी व्यक्त जगत है, जितना भी अव्यक्त जगत है, वो सारा का सारा प्रपंच ईश्वरमय हो जाएगा, है ना। जितना भी प्रपंच है वो सब ईश्वर से आच्छादित है। तो ये जो समझ है, श्रुति माता क्या कर रही है? एक व्यक्ति विशेष को नहीं बता रही है। ये श्रुति माता का जब भी हम अध्ययन करें तब हमारी ये समझ क्लियर होनी चाहिए कि ये उपदेश श्रुति माता का समग्र मानव समाज के लिए है। किसी जाति विशेष के लिए, किसी संप्रदाय विशेष के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। इसलिए जब हम अब इस ईश्वर शब्द हम सब ने सुना, ईश्वर शब्द सुनने से हम सबको कोई बहुत असहजता नहीं हुई, आश्चर्य नहीं हुआ, कि ऐसा भी नहीं कि हमको अजीब लगा, क्योंकि हम जिस देश में हमारी जन्म हुई है, जिस प्रकार की समाज में हम लोग बढ़े हैं, जैसे संस्कृति है हमारी, उसमें ये शब्द के साथ हम बहुत अच्छे से परिचित है। इसलिए जब ईश्वर शब्द सुनते हैं तो फिर हमको कोई बहुत आश्चर्य या फिर कोई अटपटा सा नहीं लगता है। पर ये क्या सबके साथ ऐसा ही होगा? क्योंकि ये जो दुनिया में एक बहुत बड़ा समुदाय ऐसा भी है जिसके लिए ये शब्द परिचित नहीं है, ईश्वर क्या है। पर उपदेश तो सबके लिए है, एक संप्रदाय के लिए तो नहीं है जिसने पहले से जिसका प्रैक्टिस हुआ हो।
तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि जो इस शब्द के साथ जो परिचित भी नहीं है उनके लिए भी ये उपदेश है। हाँ, जैसे कि अब हमने श्रवण किया ईश, और उसका ईश क्योंकि एक संस्कृत अर्थ है, उसका हिंदी में या फिर हमारा प्रचलित अर्थ कर लिया ईश्वर, परमात्मा। तो जब हमने कहा ईश, तो फिर हमारे चित्त में क्या रूप बना, क्या समझ बनी कि ईश्वर माने क्या? कोई तो एक समझ बनी होगी ना। हाँ, क्योंकि कोई भी नाम जब लिया जाता है, अभिधान, अभिधान माने नाम, कोई भी जब नाम हम श्रवण करते हैं, वो नाम क्या करता है? वो जो नामी है, हाँ माने जो अभिधेय है, उसका स्मरण कराता है। हम अभी यहाँ बैठे किसी का यदि मैं नाम लूँ तो फिर सबकी ध्यान उनके पर जाएगा, यदि उनको ज्ञान होगा, समझ होगा। हाँ, तो फिर जब ईश शब्द का हमने श्रवण किया, मैंने कहा ईश, या फिर श्रुति माता से हमने श्रवण किया ईश, तो फिर उसका हमने अर्थ भी जान लिया ईश्वर। तो फिर हम सबके मन में क्या वृत्ति बनी, क्या सोच बनी कि ईश्वर माने क्या? कुछ तो बने होगा, क्योंकि यदि कोई शब्द उसका अर्थ को नहीं खोलता है, उसका अर्थ को नहीं, शब्द निरर्थक हो जाएगा यदि उसका अर्थ स्फुरित नहीं होगा। शब्द की सार्थकता तो तभी है ना जब वो अर्थ को स्फुरण करा दे हमारे चित्त में। तो अब मैं ऐसी एक भाषा में बात करूंगी जिस भाषा का शब्द का अर्थ आपके चित्त में स्फुरण नहीं होगी, तो फिर ये जो सत्संग है वो तो निरर्थक हो जाएगा। तो मुझे वही भाषा का प्रयोग करना होता है ना। तो शब्द यदि उसके शब्दार्थ, उस शब्द का जो अर्थ है उसको चित्त में नहीं जगा पाई, तो फिर तो वो शब्द निरर्थक हो जाएगा, उसका कोई सार्थकता नहीं रहेगी। जैसे कि अभी मैं बोलूँ गुलाब, गुलाब, तो फिर हमारे चित्त में, हमारे मन में एक फूल पुष्प विशेष की आकृति स्फुरित होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो हमारा अभ्यास बना हुआ है, वो प्रैक्टिस में है कि जब जब ये शब्द हमने उच्चारण किया तो वो पुष्प को हमने प्रैक्टिस किया। किसी दुकान में जाके गुलाब मांगेंगे तो वो हमको एक फूल देगा, ना कि कोई कपड़ा ला के देगा, ना कि कोई और चीज़ देगा, है ना। तो उसी तरह से जब हम गुलाब को देखते हैं तो हमारे मन में, वो फूल को देखा तो हमारे मन में ये शब्द प्रकट हो गया। तो क्योंकि ये हमारा पहले का अभ्यास है, तो जो हमारा पहले का अभ्यास होगा वही चीज स्फुरण होगी वो शब्द सुनने पर, है ना। तो फिर अभी हम कहेंगे पेन, पेन कहेंगे तो सबके चित्त में एक सोच आ जाएगी कि एक लिखनी जिससे हम कुछ लिख सकते हैं, है ना, वो आकृति विशेष प्रकट होगी। इसी तरह से जब हमने श्रवण किया ईश, ईश्वर, तो फिर क्या आकृति प्रकट हुई? वही आकृति प्रकट होगी जो हमारा पहले का अभ्यास होगा, जो हमारा इस ईश्वर के बारे में समझ होगी। हाँ, जो हमारा समझ हो या फिर जिसके बारे में हमने सुना हो, हाँ, वही चीज़ हमारे चित्त में प्रकट हो जाएगी। तो जो हमने सुना है, अब वो भी डिपेंड करता है कि हम इस शब्द के साथ कितना हमारा अभ्यास है। जितना प्रगाढ़ अभ्यास होगा उतना ही एक स्पष्ट क्लियर पिक्चर हमारे चित्त में आएगी, नहीं तो धुंधला सा ही आएगा, क्योंकि हमने बहुत इसका कोई प्रयोग किया नहीं। अब जो ईश्वर का चिंतन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कोई एक मूर्ति, कोई एक प्रतिमा के साथ, उनका किसी विग्रह के साथ, किसी एक रूप के साथ उनकी तादात्म्य ज़्यादा है, तो ईश्वर कहते ही उनको वही समझ में आएगा। जिसका अभी ऐसा बना नहीं, ईश्वर मतलब वो 33 कोटि देवता को समझ लेगा, सबको, ये भी ईश्वर, वो भी ईश्वर, मतलब ऐसा कोई क्लियर कट उसका। तो जितना हमारा आध्यात्मिक जर्नी है, जितना हमारा प्रैक्टिस है, उस हिसाब से हम उतने ही क्लियर थॉट हमारे मन में ईश। क्यों हम इसको ज़्यादा स्ट्रेस दे के समझ रहे हैं?
क्योंकि ईश नहीं समझेंगे तो आच्छादित है वो तो दूर की बात है, पहले ईश्वर से ईश्वर को तो समझे। हाँ, तो ईश्वर जब हम बोलते हैं तो हमारे मन में कोई रूप विशेष आती है, या फिर कोई शक्ति तत्व, कोई बोलेगा कोई ओमकार है, कोई ग्रंथ विशेष आएगा, जिसका जैसा संप्रदाय है, जैसा अभ्यास है, उस हिसाब से वो इस शब्द को वैसे ही सोचेगा। तो क्या और कोई ऐसा भी बोल सकता है कि इस शब्द का कोई नाम ही है ही नहीं, जो ईश्वर बोल रहे हो कोई है ही नहीं, मतलब नाम का कोई नाम ही है, हमारा एक नाम है तो कोई व्यक्ति, हम नाम ही है उसका। हाँ, पर कोई यदि बोले कि इस ईश्वर रूपक कोई है नहीं, तो ये भी वो बोल सकता है, क्योंकि उस बोलेगा कि इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि बहुत से शब्द ऐसे भी है जिसका कोई अर्थहीन शब्द है, जैसे कि आजकल सिनेमा में भी बहुत सारे ऐसे गाने आते हैं जिसमें कोई अर्थ ही उस शब्द का ना हो, अटपटा सा कुछ भी बोलते हैं। तो जो शब्द अर्थहीन शब्द होते हैं उसको बोलते हैं विकल्प। तो किसी कोई बोल सकता है कि इस शब्द का कोई नाम ही नहीं, कुछ अर्थ ही नहीं है। तो फिर एक तो हमको देखना है कि क्या इसका अर्थ, दूसरा क्या अब जितने हम यहाँ पे बैठे हैं, जब हमने ये शब्द सुना, क्या हम सबके चित्त में एक ही तरह का रूप बना, एक ही तरह की आकृति बनी, एक ही तरह की समझ बनी, या फिर अनेक तरह की समझ बनी? वो भी तो सोच सकते हैं ना। जब मैंने कहा गुलाब, तो हम सबके मन में एक तरह की आकृति बनी, मैं ऐसा आशा करती हूँ कि एक ही तरह की आकृति बनी होगी। तो क्या ईश्वर शब्द कहने से ये शब्द जब हमने सुना, क्या एक ही तरह की आकृति सबका बनी होगी? ये हम कह सकते हैं? हाँ, नहीं भी बनी होगी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी ईश्वर की मान्यता है, समझ है। हाँ, तो फिर अब इस जगत में ही, क्योंकि ये उपदेश तो सबके लिए है, तो इस जगत में ही ऐसे बहुत बड़ा समुदाय होगा जो ईश्वर को नहीं मानता है। कोई ईश्वर है ये वो नहीं मानेगा, तो फिर वो क्या समझेगा? क्योंकि वो तो बोलते हैं जो ये ईश्वर कुछ होता नहीं है, कुछ बुद्धिजीवियों ने, हाँ, जो भाव प्रवण लोग हैं उनके ऊपर ये कल्पित एक इम्पोज कर दिया है ईश्वर बोल के। नहीं तो ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा वो तो व्यक्ति के रूप में भी यदि सोचो तो ऐसा कुछ है नहीं ईश्वर, ये भी कोई बोल सकता है। और उसमें उनका तर्क होता है, कोई भी कोई चीज़ बोलता है तो हवा में नहीं बोलता, वो उसका तर्क करता है कि ईश्वर है तो सब हमको क्यों नहीं पता है। हाँ, होता तो सबको एक जैसा पता होता, ईश्वर सबको अलग अलग क्यों लगता है? होगा तो एक ही ईश्वर होगा। तो ये भी तो सोचने जैसी बात है। जैसे हमने कहा चंद्रमा, जब चंद्रमा कहा तो सबके मन में अलग अलग वृत्तियां बनेगी क्या? नहीं, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष दिखता है, सबने एक जैसा ही देखा है, तो सबको एक जैसा ही उसका रूप प्रकट हो जाएगा। तो फिर यदि ईश्वर है तो ऐसे एक जैसा भाव क्यों प्रकट नहीं हुआ? हम ही सब है, एक संप्रदाय के हैं, सनातनी धर्मी भी है, फिर भी तो हम सबका भी अलग अलग मान्यताएं होंगी, अलग अलग समझ बनी हुई है। तो एक बहुत बड़ा पर्सन है जो कि एक वो इसको नहीं मानते होंगे, है ना। तो अब प्रश्न क्या उठता है? प्रश्न यदि हम सोचे तो प्रश्न ये हो सकता है, एक प्रश्न तो ये है, क्या इस शब्द का कोई अर्थ है या नहीं? ये भी किसी का प्रश्न होता है, इस ईश्वर बोल के कुछ है या नहीं है? यदि है तो वो कैसा है, उसका रूप कैसा है? और यदि ईश्वर है और ऐसा है, यदि आप बोलते हो कि ईश्वर ऐसा है, ऐसा दिखता है, या ऐसा उसका लक्षण है जो जिस आधार पर, तो आपने किस प्रमाण से ये बात कह रहे हो कि ईश्वर ऐसा है? प्रमाण क्या है इसके लिए? ये पूछा जा सकता है। तो ये 3 प्रश्न तो इस शब्द के साथ उठ ही सकते हैं सबके मन में, जिसका उत्तर हमको जान पाएंगे तभी इस तत्व का हम सबके चित्त में
एक भाव बन पाएगा। तो पहला है कि जैसे प्रमाण की बात आती है, तो प्रमाण मतलब क्या, जिस प्रमाण से हम किसी प्रमा को जानते हैं। प्रमा या असाधारण करणम प्रमाणम, जो कि उस प्रमाण का असाधारण करण है। जैसे कि नेत्र असाधारण करण है रूप के लिए। कोई भी रूप को हम क्या बिना नेत्र के देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो उसके लिए जो असाधारण करण है वो क्या है? वो नेत्र है। शब्द के लिए असाधारण जो ये प्रमाण क्या है? कर्ण है। जिसके पास कर्ण इंद्रिय नहीं होगी वो शब्द को नहीं जान पाएगा। इसी तरह से ये जो ईश्वर तत्व है उसको जानने के लिए असाधारण करण क्या है, प्रमाण क्या है, जिसके बगैर हम नहीं जान पाएंगे। ऐसे प्रमाण मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। मैं उसका तो विस्तार होगा, पर प्रमाण 6 प्रकार के क्या है? एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, मतलब जो इंद्रियों से हम जानते हैं, जान लेते हैं, प्रत्यक्ष है, हमारे सामने है, देख लिया, छू लिया, टेस्ट कर लिया, तो प्रत्यक्ष हम उसको जान लिए। और अनुमान भी करते हैं हम, एक अनुमान प्रमाण होता है। जैसे कि हमने सुबह दरवाज़ा खोला तो चारों तरफ गीला है, तो हमने अनुमान किया कि रात को बारिश हुई होगी। एक अनुमान है, हमने बारिश नहीं देखी है पर अनुमान प्रमाण है। उपमान प्रमाण है, जैसे वो कितना सुंदर है, चंद्रमा की तरह सुंदर है, मतलब चंद्रमा को तुमने देखा है, उसको तो नहीं देखा है, पर इसकी जैसा उसका सौंदर्य है। तो उपमान देके भी हम प्रमाण, वो एक प्रमाण माना जाता है। ऐसे ही अब शब्द प्रमाण है, अनुपलब्धि प्रमाण है। तो शब्द प्रमाण मतलब जो शास्त्र है, जो शास्त्र है, जो हमने सत्संग में सुना है, जो परंपरा सा ज्ञान है, वो शब्द प्रमाण है। जैसे शब्द प्रमाण असल में वेदांत ही है और कुछ नहीं। वेदांत से ही बाकी सारे शास्त्र जो भी है वो वही से आया है। जो वेदांत से नहीं आया वो वेद जिसका प्रमाण न हो तो उसको नहीं माना जा सकता। तो शब्द प्रमाण वेद है। तो इस तरह से यदि हम अभी सोचे, जो हम सबके मन में ईश्वर कहने से जो भावना बनी, जो भी हम सब ने सोचा कि ईश्वर माने क्या, जो भी जिसके मन में आया, यदि विचार करें वो हमने किस प्रमाण से जाना, वो भी तो सोचना है ना। कि आप यदि विचार करो तो क्या ईश्वर को यहाँ पे कोई है जो कि देख के प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना है कि ईश्वर ऐसा है? नहीं, हमने जरूर उसको कहीं पे सुन के जाना है। परंपरा से सुना है, सत्संग में सुना है, बुक ग्रंथ से पढ़ा है, तब भी तो वो शब्द प्रमाण ही है। तो ईश्वर को जानने का प्रमाण शब्द प्रमाण ही है ना। तो जैसे कि अभी हम में से किसी के मन में आएगा ईश्वर कैसा है, तो वो निरुपाधिक तत्व है जो ईश्वर है। जो उपाधि विहीन निरुपाधिक तत्व है, निर्विकार है, निराकार है। ऐसा किसी ने चिंतन किया? किसी ने चिंतन किया जो थोड़ा वेदांत बेस्ड है कि समष्टि अज्ञान उपहित चैतन्य को ईश्वर कहते हैं। तो किसी ने इस तरह से चिंतन किया। किसी ने उनका सगुण साकार रूप चिंतन किया, जो राम है, जो कृष्ण है, जो शिव जी है, जो हनुमान जी है, जिसका जो आराध्य है वो अपने आराध्य को ईश्वर मान के चिंतन किया। तो ये जो अलग अलग तरह के जो हमने चिंतन किए, हमारा जो ये बेसिस बना। और कोई ये भी कहा कि कोई उसका प्रभाव, मतलब कोई उसका रूप बना नहीं, ईश्वर है नहीं। तो फिर ये जो अलग अलग बना, ये भी किसी प्रमाण के आधार पर बना, जो मान्यता हम लोगों की बहुत पहले से, जो इसका अभ्यास है, जिसका मान्यता हमारे चित्त में बनी हुई है, वही इस शब्द को सुनने मात्र में हमारे चित्त में प्रकट हुआ है ना। और यदि हम विचार करें तो
सच में ये कितनी विचार की मांग करता है कि ये ईश शब्द ईश्वर कैसा है, क्योंकि वो यथार्थ में जैसा है जब तक वैसा नहीं जान लेंगे तब तक ये अनेक तरह के भाव, अनेक तरह के विचार बने रहेंगे, तब तक बने रहेंगे जब तक वो जैसा है वैसा हमने नहीं जान लिया। वो जैसा है जब ऐसा जान लेंगे तब फिर ये अनेकत्व, ये सारे जो द्वंद्व है वो नहीं रहेगा। समाज में जो मानव समाज में यदि विभाग है तो मुख्य रूप से विभाग का कारण क्या है? यही शब्द के केंद्र में धर्म है। धर्म ही तो बड़ा सा विभाग करता है ना मानव समाज को। जो भौगोलिक विभाग है, ये देश वो तो कम है। जो विभाग मनुष्य को बांटा है, विभाग किया है मनुष्य में, वो एक्चुअली धर्म है। इस्लाम, क्रिश्चियन, हिंदू, यहूदी, जैसे जैसे जो धर्म है, वो जो विभाग हुआ है वो धर्म के आधार पर हुआ है। और ये धर्म किसके केंद्र में कौन है? ईश्वर है। ईश्वर के प्रति हमारी कैसी मान्यता है, यही धर्म का मूल है ना। एक धर्म है जो ईश्वर को किस तरह से मानता है, एक धर्म है जो ईश्वर को दूसरे तरह से मानता है। तो जो एक धर्म को दूसरे धर्म से जो भिन्न बना रही है, वो भिन्नता ईश्वर के प्रति उनकी मान्यता के आधार पर है। यदि हम देखें तो जो मानव समाज को बांटा हुआ है उसमें प्रमुख भूमिका किसका है? ईश्वर के प्रति हमारी क्या मान्यता है, वही चीज बांटती है। एक संप्रदाय बोलता है कि हमारा ईश्वर इस तरह से है, तो दूसरा बोलता है नहीं हमारा ईश्वर ऐसा है, तीसरा बोलता है कि ईश्वर है ही नहीं। तो ये जो द्वंद्व है, ये जो कलह है, वो क्यों है? क्योंकि ईश्वर प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं बन रहा है। यदि वो चंद्र जैसा सबको दिख ही जाता तो फिर ये भेद ही नहीं होता। चंद्र को लेके तो संप्रदाय नहीं है, ईश्वर को लेके है, क्योंकि ईश्वर प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं बन रहा है ना। और दूसरा है कि ईश्वर को और दूसरा है कि हम सब ज़्यादा जो मेजॉरिटी जो हम मनुष्य में हम किसको प्रमाण मानते हैं? कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष प्रमाण को ही हमारी बुद्धि शीघ्रता से स्वीकार कर लेती है और ईश्वर उस प्रमाण के दायरे में नहीं आता है। इसलिए ईश्वर के बारे में विचार अनिवार्य है, ताकि हमारी बुद्धि उस ईश्वर को जैसा वो है वैसे जान ले, है ना। तो उसी का हम विस्तार से विचार करेंगे ताकि कोई भ्रांतिवश नहीं, प्रमाण, शब्द प्रमाण के आधार पर, वेद प्रमाण के आधार पर हमको ईश्वर को पहले जानना है। जब हम ईश्वर को जानेंगे तभी तो ये पूरे जगत में ईश्वर व्याप्त है इस बात को समझ पाएंगे, आच्छादित कर पाएंगे। अब हमने दीदी ईश्वर को एक रूप विशेष माना है, राम जी है, और फिर हम क्या कहेंगे? कण कण में राम, और फिर सब में जो फोटो देखे होंगे आप गीता प्रेस के ग्रंथों में, गाय के शरीर में भी नारायण है वहाँ पे, क्योंकि वो एक हमने इमेजिन किया है। क्योंकि अभी हम भगवान को 4 भुज वाले मानते हैं, इसीलिए फोटो में भी क्या दिया है? गाय के शरीर में भी है, कुत्ता के शरीर में भी है, उसमें भी है, तो सब में एक एक फोटो देखा है ना हम लोगों ने गीता जी के ग्रंथ में। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारी ईश्वर के बारे में भावना है उसी से संसार को आच्छादित कर रहे हैं। अब जो हनुमान जी को ईश्वर मानता है वो क्या करेगा? वो फोटो निकाल देगा और सब में एक हनुमान जी का रखेगा, क्योंकि श्रुति माता कह रही है इस से सबको आच्छादित कर दो। अब करेंगे तो किससे करेंगे? जो ईश हमने समझा है उसी से करेंगे, या फिर ओम ओम लिख लेंगे, कुछ तो करेंगे ना। अब खाली तो हम बैठेंगे नहीं, क्योंकि हम पढ़ना शुरू किए हैं। तो फिर हमारे विचार में बैठ के हम पूरे संसार को वही इस भावना जो हमारी समझ बनी हुई है उसी से व्याप्त करने की सोच, एक कल्पना करेंगे एक्चुअली। तो इसीलिए
जो ईश्वर तत्व जैसा है वैसा हमको समझना है ना। तो यहाँ पे ईश्वर तत्व का जब हम व्याख्या करते हैं इस श्रुति माता, ईश का अर्थ होता है शासन करता, है ना, जो शासन कर रहा है। तो ईश माने कौन? जो ईश्वर है, जो वो उस ईश्वर जो है, जो ईशान कर्त्री है। ईशान का भी हम मतलब शासनकर्ता का भी हम 3 अर्थ समझ सकते हैं। एक तो है कि ईश्वर तत्व है, पूरे संसार उस तत्व से व्याप्त है, मटेरियल समझ तत्व है। दूसरा, ईश्वर जो शासक है, जो शासन कर रहा है। तीसरा, ईश्वर जो स्वामी है। तो किसी के मन में ऐसा भी आ सकता है, स्वामी और शासक क्या भिन्न भिन्न होंगे? स्वामी और शासक भिन्न है। जैसे हम अपने शरीर के स्वामी है ना। हमारे शरीर में कोई आके फिर घर में आके जैसे कोई अधिकार कर लेता है, हमारे शरीर में आके कोई और अधिकार थोड़ी ना कर लेगा। हम इसके स्वामी है, हाँ, मतलब हमारा अधिकारित्व है इस शरीर के ऊपर। पर क्या हम बोल सकते हैं कि हम इस शरीर के शासक हैं? क्या हमारे इच्छा से हम क्या शरीर को कंट्रोल कर पाते हैं? वो तो अपने कंट्रोल कर पाते तो कोई 16 साल के बाद 17 में नहीं जाता, सब उसी उम्र में रहते। नहीं, उसमें अपने हमारे शासन में नहीं, वो प्रकृति के शासन में है शरीर। वो अपने हिसाब से जितना भी आप मेकअप करो, वो अपना उम्र अपने हिसाब से हो ही जाएगा, क्योंकि हमारा उस पर कोई शासन नहीं है, पर हम स्वामी है। तो स्वामी और शासन में भेद है, हाँ। पर जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो क्या, वो इस जगत के शासक भी है, ईश्वर भी है, स्वामी भी है और तत्व भी है, क्योंकि उनकी अधिकारित्व भी है और उन्हीं का शासन चलता है। कोई शासन करता है तभी तो दिन के बाद रात होती है, रात के मतलब दिन रात होके फिर ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत, ये एक क्रम से चलता है। ऐसा नहीं होता कि रात के बाद रात ही आ जाएगा, ऐसा नहीं होता कि ग्रीष्म के बाद वर्षा नहीं आएगी। वो एक नियत प्रक्रिया से चल रही है। तो कोई तो है जो इस सब को कंट्रोल कर रहा है, जो कर रहा है वो ईश्वर है ना। तो ईश्वर जो है वो शासन करता है। शासनकर्ता को कैसा होना चाहिए? शासनकर्ता वो है जो नियम बनाए, हाँ, नियम बनाए। तो ये जो संसार का जो सारा प्रकृति का नियम बनाया है, जिसने बनाया है वो ईश्वर है। और नियम बनाए भी, नियम का संचालन भी करे। संचालन मतलब वो नियम को लागू भी करवाए। अब हम बैठ के यहाँ नियम बनाए कि भारत को इससे चलना चाहिए, तो बनाते रहेंगे हम, तो उसको क्या रेगुलेट कर पाएंगे? नहीं। वो अधिकार उनके पर होना चाहिए कि वो जो नियम बनाए उसको लोग माने। अब हमारा सरकार कोई नियम बनाएगा तो फिर हम उसको मानने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि वो संचालन भी कर सकता है, नियम बना भी सकता है, संचालन भी कर सकता है। तो ईश्वर वही होगा जो नियम बना रहा है, उसका संचालन भी करवा रहे हैं, और जो उस नियम को तोड़ने के लिए भी स्वतंत्र हो। अब कोई प्रधानमंत्री कोई नियम भी बनाए तब भी उस नियम में वो भी बंधा हुआ होगा। अब वो बोलेंगे कि मास्क पहनना है और वो नहीं पहनेंगे तो नहीं चलेगा, वो भी नागरिक है और वो भी उसमें बंधे हुए हैं। पर जो ईश्वर है उनमें ये स्वतंत्रता भी है कि वो उस नियम को तोड़ भी सके। जरूरत पड़ी तो बनाया, जरूरत पड़ी तो तोड़ दिया। हाँ, भगवान के, इसीलिए तो भगवान को हम बोलते हैं ना, भगवान चाहे तो कृपा करे तो पापी से पापी को भी उद्धार कर दे। वो उस समय वो शर्त नहीं है कि वो इतना इतना यज्ञ करेगा, अरे उतना उतना कर गया तो वो तो अपने काबिलियत से वाला, फिर ईश्वर की ईश्वरत की उसको क्या जरूरत पड़ी? अब वो डिजर्व करता है, उसको मिला, तो फिर तो ईश्वर की ईश्वरता नहीं रही। डिजर्व नहीं करता है तब भी उसको मुक्ति देने की सामर्थ्य भगवान में, ईश्वर में है ना।
हम डिजर्व नहीं करते हैं तब भी वो हम पर कृपा करते हैं, इसलिए वो ईश्वर है। हम डिजर्व करें, हमको मिला तो वो तो साधारण हमारी क्रेडिट है ना, तो वो ईश्वर है। तो इस यहाँ पे जो ईशावास्यमिदगम सर्वम, जो श्रुति माता बोल रही है कि ईश तत्व जो ईश है, उसी से तुम ये पूरे जगत को आच्छादित समझो। हाँ, ये पूरा जगत ईश्वर का ही रूप है, उन्हीं का विग्रह है, ऐसा मानो। तो फिर वो जो ईश्वर है वो कैसा है, उसकी चर्चा हम आगे भी बिल्कुल विस्तार से करेंगे, क्योंकि भगवान भाष्यकार से शंकराचार्य भगवान जी ने इस शब्द का बहुत विस्तार एक भाष्य लिखा है। तो उस भाष्य का हम आगे की कक्षा में, क्योंकि उसकी शुरुआत करेंगे तो उसका अंत भी करेंगे, बहुत लंबा है, थोड़ा सा सुनेंगे तो वो कंक्लूजन में नहीं आएगा। उसका पूरा विस्तार से इस वैदिक मत में, वेदांत के मत में ईश्वर कैसा है, उसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे की कक्षा में। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। इस रिलेटेड कोई प्रश्न है? आज जो हमने पृष्ठभूमि बनाई ताकि ईश्वर पर चिंतन क्यों अनिवार्य है, ईश्वर पर अब ऐसे ही हम समझ